हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए अर्थमेटिक का प्रॉफिट एंड लॉस का 10.1 का कुछ सवाल लेकर आए हैं। सबसे पहले देखिए 13 नंबर का सवाल। एक व्यक्ति ने 2 रुपये में 15 की दर से कुछ लॉजेंस खरीदे। उन्होंने आधे को 1 रुपये में 5 के दर से और शेष आधे को 1 रुपये में 10 के दर से बेचा। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपको समझना पड़ेगा, तभी ये सवाल का सही आंसर आप ला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस सवाल में किताब में जो लिखा है, इस सवाल में थोड़ा सा क्लियर नहीं लिखा है, इसको हम यहाँ पे फ्रेश लिख दिए हैं। ठीक है, तो इस सवाल को इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो एक व्यक्ति 2 रुपये की दर से 2 रुपये में 15 की दर से कुछ लॉजेंस खरीदता है। तो यहाँ देखिए लिखा कुछ लॉजेंस खरीदता है, इसका मतलब लॉजेंस का संख्या यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लॉजेंस का संख्या को मान लेंगे। ठीक, और ये किस हिसाब से खरीदा है, तो 2 रुपये 15 के हिसाब से खरीदा है, मतलब 2 रुपये में 15 लॉजेंस के हिसाब से खरीदा है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखिए सबसे पहले तो आप मान लेते हैं, माना कि कुल लॉजेंस की संख्या, कुल लॉजेंस वो कितना खरीदा है उसको हम लोग मान लेते हैं। कुल लॉजेंस की संख्या बराबर एक्स लॉजेंस खरीदा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एक्स लॉजेंस का क्रय मूल्य कितना होता है। तो लिखेंगे चूँकि 2 रुपये में 15 लॉजेंस खरीदा, हमको एक्स लॉजेंस खरीदना है, तो हमें इसका मूल्य निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि 15 लॉजेंस का क्रय मूल्य कितना रुपया, तो 2 रुपया। ठीक है, इसलिए एक लॉजेंस को अगर खरीदेगा तो कम पैसा लगाएगा, तो इसलिए आया 2 डिवाइडेड बाय 15 रुपया। अब हमें खरीदना कितना है, एक्स लॉजेंस खरीदना है। तो एक्स लॉजेंस का अगर हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो 2/15 अब मल्टीप्लाई एक्स करेंगे, आ जाएगा कितना, 2x/15 रुपीज़ आ गया। ठीक है, तो आप याद रखें कि ये जो एक्स लॉजेंस हम लोग यहाँ पे माने हैं कि एक्स लॉजेंस खरीदा है, तो एक्स लॉजेंस का यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए एक्स लॉजेंस का क्रय मूल्य कितना आ गया है, 2x/15। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग और क्या देखते हैं, देखिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि उन्होंने आधे लॉजेंस को 1 रुपया में 5 के दर से बेचता है और शेष आधे को 1 रुपया में 10 के दर से बेचता है। तो अगर आधा आधा 1 होता है, यानी आधा लॉजेंस x/2 और फिर आधा लॉजेंस x/2, यानी x को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आधी लॉजेंस हो जाएगी। तो आधा लॉजेंस को अगर 5 रुपये की दर से बेचता है तो उसका हम विक्रय मूल्य निकाल लें, और फिर आधे लॉजेंस को 10 रुपये की दर से बेचता है तो उसका भी विक्रय मूल्य निकाल लें, और दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ करके हम लोग क्या करेंगे, कुल लॉजेंस का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुल लॉजेंस का क्रय मूल्य 2x/15 रुपीज़ आया है, तो कुल लॉजेंस का विक्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 लॉजेंस को बेचते समय वो कैसे बेचता है, 5 लॉजेंस का विक्रय मूल्य दिया है 1 रुपया। ठीक है, आधे दाम में उसको बेचता है, 5 लॉजेंस का विक्रय मूल्य 1 रुपया। तो 1 लॉजेंस को कितना में बेचेगा, कम दाम में बेचेगा, तो इसलिए यहाँ पे 1/5 करेंगे। इसलिए हमको यहाँ बोल रहा है कि आधे लॉजेंस को जो है 5 रुपये की दर से बेचता है, तो आधे लॉजेंस यानी x/2, तो x/2 लॉजेंस को अगर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना आता है, x/2 1/5 इंटू x/2 मल्टीप्लाई कर देंगे x/2 से,
अब इसका मूल्य निकल के आ जाएगा x/10 रुपीज। ठीक है। अब तथा अब जो है शेष जो आधा बचता है उसको 10 लॉजेंस के हिसाब से बेचता है, तो लिखेंगे तथा 10 लॉजेंस का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपया। ठीक है, इसलिए 1 लॉजेंस का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1/10 रुपया। तो यहाँ पे फिर हम शेष लॉजेंस बचा कितना है, x/2 बचा हुआ है। तो x/2 लॉजेंस का 1/10 इंटू x/2 इतना रुपया प्राप्त होगा। अब हमें इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x/20 रुपया। तो अब बताइए x/2 और x/2 कितना होता है, x होता है, इसलिए x लॉजेंस का विक्रय मूल्य अगर निकालें तो दोनों को जोड़ देना पड़ेगा, x/2 यानी x/2 लॉजेंस का दाम कितना आया था, तो देख लीजिए कितना आया था, x/10 और x/2 का x/20, तो दोनों को जोड़ दें, x/10 प्लस x/20, दोनों लॉजेंस आधा आधा लॉजेंस का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। आया 20, यहाँ पे आएगा 2x प्लस x, बताइए कितना आएगा, 3x/20। अब ये जो विक्रय मूल्य आया है x लॉजेंस का और x लॉजेंस का क्रय मूल्य आपका आया है 2x/15। ठीक है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे देख रहे हैं 3x/20 अधिक है, तो क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, लाभ होगा, पक्का लाभ होगा। तो जब लाभ होगा, चूँकि SP इज ग्रेटर देन CP, सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इसलिए लाभ होगा। तो लाभ बराबर SP माइनस CP, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना, 3x/20 और माइनस करेंगे कितना, तो इसका आया था इसका आया था 2x/15, तो इसको हम माइनस करते हैं 2x/15, तो इससे क्या निकल जाएगा, हमें लाभ मिल जाएगा। ठीक है, तो लाभ निकालने के लिए देखिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं, LCM ले लीजिए, 9x माइनस 15 चौक 60, 4 दूनी 8। ठीक है, आया x/60 रुपीज़। देखिए लाभ हुआ है, अगर हानि होता तो यहाँ पे माइनस में आ जाता, SP माइनस CP करने से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि x/60 आया है, पॉजिटिव मान आया है, इसलिए लाभ हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लाभ प्रतिशत भी पूछ रहा है, इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य। अब यहाँ पे निकालते हैं, लाभ कितना है, x/60 मल्टीप्लाई 100 और क्रय मूल्य दिया हुआ है डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य 2x/15 है, तो यहाँ पे लिख दें 2x/15। अब इसको हम आगे अगर सॉल्व करते हैं तो x/60 मल्टीप्लाई 100, इसको उलट देते हैं तो 15 ऊपर आता है, 2x नीचे आता है। x और x को काट लीजिए, 4 बार में काट लीजिए, इसको 25 से काट लीजिए। अब देखिए हमें मिलता क्या है, यहाँ पे मिल रहा है 25 डिवाइडेड बाई 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12.1/2%। ठीक है, अतः लॉजेंस बेचकर 12.1/2% का लाभ होगा। ठीक है,
इस तरीके से हम इस सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक दूसरा सवाल आ गया है। इस सवाल को ध्यान से देखिए। अफसर चाचा ने लकड़ी की 2 कुर्सियां बनाई और प्रत्येक का निर्धारित मूल्य रखा है 1250 रुपये। एक कुर्सी पे 8% का छूट देकर बेचा जाता है और 15% का लाभ भी कमा लिया जाता है। ठीक है, और दूसरी कुर्सी को अगर 1120 रुपये में बेच दिया जाए तो कुल इसको कितना लाभ या हानि प्रतिशत होगा। तो ध्यान से देखिए, जो दिया हुआ है वो क्या है। सबसे पहली बात है, दिया हुआ है कि प्रत्येक कुर्सी का निर्धारित मूल्य, दोनों कुर्सी का एक ही मूल्य छापता है। प्रत्येक कुर्सी का निर्धारित मूल्य जो छपा हुआ मूल्य है वो है 1250 रुपये। ठीक है, प्रथम कुर्सी पर छूट देता है। कितना छूट दिया? 8% छूट दिया। ठीक है, तो इसलिए प्रथम कुर्सी को बेचेगा कितना में? प्रथम कुर्सी का विक्रय मूल्य बराबर, अब देखिए यहाँ पे 1250 तो इसका निर्धारित मूल्य है। अब ये छूट दे रहा है, कितना छूट दे रहा है? तो 8% छूट दे रहा है। तो 8/100 होगा। 1200 में माइनस कर दीजिए 1250 का 8/100। अब देखते हैं कि इसको कितना में बेचा गया। तो 1250 रुपया माइनस, इसको अगर हम काट सकें तो काट देते हैं, 1 0 काटते हैं, इसको 4 काटते हैं, इसको 5 काट देते हैं। ठीक है ना, और ये भी 5 को काट देते हैं। 5 दूनी 10, 25, 25 गुना 4, 100 रुपया आया है। यानी इस कुर्सी को बेचता है 1250 में 100 माइनस कर दे, 1150 रुपया में इसको बेच दिया जाता है। यानी पहला कुर्सी को 1150 रुपया में बेचता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी उसे 5% का लाभ हो जाता है। देखिए यहाँ लिखा है कि अगर वो 8% छूट पर बेचता है फिर भी 5% का लाभ हो जाता है। ठीक है, तो प्रथम कुर्सी के लिए अगर निकालें, के लिए विक्रय मूल्य कितना है? 1150 रुपये। लेकिन फिर भी यहाँ पे उसको लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत कितना लाभ हो रहा है? तो देखिए यहाँ पे लिखा 15% का उसे लाभ हो रहा है। तो एक्चुअल इसका क्रय मूल्य कितना होगा वो निकालना चाहते हैं। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? 15%। ठीक है, प्रथम कुर्सी के लिए विक्रय, यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य दिया है। तो अब हम लोग क्रय मूल्य में आते हैं कि क्रय मूल्य इसका कितना होगा वो निकालेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर होता है 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस लाभ प्रतिशत मल्टीप्लाई विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इससे अभी अभी क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा 100 प्लस 15 और इसका क्रय मूल्य 1150। 100/115 मल्टीप्लाई 1150। अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा है कि ये कट गया 10 से, यानी 10 को गुना करेंगे तो 1000 रुपये। 10 को 100 से गुना करेंगे 1000 रुपये। इसका मतलब क्या है कि अब एक्चुअल कुर्सी का क्रय मूल्य हमें पता हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे कि दोनों कुर्सी का कुल क्रय मूल्य, चूँकि दोनों कुर्सी बेचकर उसे कितना लाभ या हानि प्रतिशत आया वो पूछ रहा है, इसलिए दोनों कुर्सी का कुल क्रय मूल्य कितना होगा। तो चूँकि दोनों का क्रय मूल्य 100 रुपया है तो हो 100 रुपये का, तो 1000 रुपया है, तो इसलिए 1000 प्लस 1000। ठीक है, कितना?
2,000 रुपया दोनों कुर्सी का क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब क्या है कि दोनों कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा, दोनों कुर्सी का विक्रय मूल्य, तो बताइए दोनों कुर्सी का विक्रय मूल्य बराबर, पहला कुर्सी को कितना में बेचा है, यहाँ पे देखिए पहला कुर्सी को बेचा है 1150 में, और दूसरा कुर्सी को आप यहाँ देखिए कितना में बेचा है, 1120 में बेचा है। देखिए यहाँ लिख दिया है कि दूसरी कुर्सी को 1120 रुपये में बेचा। अब वो कितना छूट दिया परसेंटेज वो यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन 1120 रुपये में दूसरा को बेच दिया। तो यहाँ जब विक्रय मूल्य हमको दे ही दिया है तो हम क्या करेंगे, दोनों कुर्सी का विक्रय मूल्य यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो बोलिए 1150 रुपया में पहला कुर्सी बेचा और दूसरा कुर्सी को बेचा है 1120 रुपये में। टोटल इसका विक्रय मूल्य कितना निकल के आया, 0,527, 112 और 112। देखिए 2,270 रुपया में दोनों कुर्सी को बेचा और दोनों को खरीदा कितना में है, मतलब इसका लागत मूल्य कितना है, 2,000 रुपया। इसलिए दोनों कुर्सी बेचकर लाभ कितना हुआ, इसलिए लाभ बराबर 2,270 माइनस 2,000। लाभ निकल के आ गया 270 रुपया लाभ हुआ दोनों कुर्सी को बेचकर। ठीक है, अब हम दोनों कुर्सी पर लाभ प्रतिशत निकालते हैं, इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, अब चलते हैं मान बैठाते हैं। लाभ कितना हुआ, 270 गुना 100, और दोनों कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हुआ, 2,000, क्योंकि 1,000 रुपया क्रय मूल्य इसका निकला है। 2 0 यहाँ से हटा दीजिए, 1 0 यहाँ से भी काट दीजिए। अब आया 27 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10 आया 13.5 आता। कुर्सी बेचकर उसे 13.5% का लाभ होगा। ठीक है, और यही क्या है आंसर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अधिक से अधिक इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।